बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद लब्बैक हुसैन। मैं हूँ सरताज, आप देख रहे हैं सरताज लाइव अज़ारी। आज हम सेतल नगर पंचायत में हैं और आज मनकुंतो मौला का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब किबला। मैं जानना चाहूँगा, लखनऊ में छोटे अम्बाड़े से लेकर बड़े अम्बाड़े तक पिछले दौर में काफ़ी कुछ साल पहले काले सिया अलम पंजे या बैनर लगते थे, अब नहीं लग रहे हैं। इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई करी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, लखनऊ अज़ादारी का मरकज़ है, शहर अज़ा है और पूरी दुनिया में अज़ादारी लखनऊ से फैली है और ख़ास तौर से बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक जो हुसैनाबाद कहलाता है, ये पूरी रोड अज़ादारी रोड है। और पोजीशन ये है कि इनके ऊपर स्याह परचम लगते थे, स्याह बैनर लगते थे। आलम यह है कि अब हुकूमत ने, जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आज़म खान ने बाकायदा उसको पूरी तरीके से वहाँ से हटवा दिया था और बहरहाल वो पूरी तरीके से वहाँ से हट गई। उसके बाद में जब दूसरी सरकार बदली तब भी इस बात की कोशिश हुई कि ये बैनर जो हैं फिर से लगें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मगर ज़िला प्रशासन ने नहीं लगने दिया और कोई परमिशन नहीं थी। उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की और ज़रूर कोशिश की और कोशिश बेहम्दुलिल्लाह जारी है, मगर अभी तक के कोई मुस्बत वहाँ से जवाब हुकूमत की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिला है। क्योंकि वो कहते हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। उसके ऊपर खाली सेइंग्स लगते थे, मौला अली के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सेइंग्स होते थे, जिससे ज़माने को पता चले कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ज़माने को क्या दर्स दिया है। मैं एक अपील आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ नौजवानों के लिए कि मुहर्रम आने वाले हैं, कुछ नौजवान नई रिवायत निकाल देते हैं, नए रास्ते निकाल देते हैं, जिससे अफरा तफरी माहौल या लड़ाई का माहौल बन जाता है। तो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अय्याम अज़ा शुरू होने वाले हैं और आज मैं सेथल में हूँ जश्न ईद गदीर के सिलसिले में। परसों इंशाअल्लाह ईद गदीर है, कल शबे ईद गदीर है और जहाँ तक के मैं समझता हूँ कि आपके जो हमारे नौजवान हैं, उन नौजवानों को, हमारे उन बच्चों को अज़ादारी में पूरी तरीके से जो आपके बुज़ुर्गों ने अज़ा में आपको दिया है, उसी के ऊपर आपको अमल करना है। आप अपनी तरफ से अज़ादारी में इस्लाह ना करें कि साहब हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। उससे आपकी अज़ा पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगी और आपके अंदर अज़ा के अंदर नई चीज़ें आप दाखिल करेंगे, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि ताज़िए बनते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो बड़े बड़े ताजियों के ऊपर आती है, जो ताज़िए के अंदर दरख्त काटे जाते हैं, बिजली के तार काटे जाते हैं, राइट्स होते हैं। एक ग्रुप खड़े होकर कहता है नहीं कटने देंगे, एक ग्रुप खड़े होकर कहता है कि हम ताज़िया रोके रहेंगे, ताज़िया निकलने नहीं देंगे। लाखों लोग खड़े रहते हैं पूरी तरीके से। तो बहरहाल मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आपके पेश नज़र अपनी अज़ादारी रहना चाहिए। आपके पेश नज़र अपनी अना, अपनी ईगो ये नहीं रहना चाहिए। अगर से आपके एक ज़रा से गलत फैसले ने अज़ादारी को डिस्टर्ब कर दिया और तो आप सोचिए कि आपकी अज़ा में कितना बड़ा नुकसान होगा। किस तरीके से आपके बुज़ुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के इस अज़ादारी को आप तक के पहुँचाया है। हमारे यहाँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, 21 बरस लखनऊ में अज़ादारी बंद रही। यानी जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बूढ़े थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और पूरी तरीके से जो बुज़ुर्गों का जुलूस उठाने का तौर तरीक़ा था, वह पूरा तौर तरीक़ा आने वाली नई नस्ल ने पूरी तरीके से बदल दिया। बदलने से मुराद ये है कि हमारे यहाँ ताबूत उठते हैं, जुलूस उठते हैं, बुज़ुर्ग पूरी उस तरीके से लेकर निकलते हैं जैसे अलम है आठ का, जो 8 को दरिया वाला अलम निकलता है, या गिलीम का ताबूत 19 रमज़ान को निकलता है, या 21 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ताबूत हसन मिर्ज़ा के नाम से जो उठता है। तो नई जनरेशन टीन एजर्स पूरे ताबूत को छीन रहे हैं, आलम को
उठाने के लिए लड़े जा रहे हैं, ये सब गलत है। इससे अज़ा की और आपके तबर्रुकात अज़ा की तौहीन होती है। आप कम से कम इसका ख्याल रखिए और अज़ादारी में नई चीज़ों की इस्लाह ना करें तो बेहतर है। जैसे आपके बुज़ुर्गों से आपको अज़ा मिली है, अज़ा को उसी तरीके से करें तो बेहतर होगा। फ़कत वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।